दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, आशिकी के लिए हुनर होना चाहिए। दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, आशिकी के लिए हुनर होना चाहिए। नज़रों से नज़रें मिलने पर इश्क नहीं होता। मेरे सभी सुनने वाले साथियों के लिए नज़रों से नज़रें मिलने पर इश्क नहीं होता। नज़रों के पार भी असर होना चाहिए। नज़रों के पार भी असर होना चाहिए। नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज हमराही की यानी द हिस्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी का भाग 343 343 लेकर के। और हमराही का जिक्र इसलिए चूँकि हमराही की बातें चल रही हैं और लगभग अब समाप्ति की ओर है। फिर कोई नया किस्सा शुरू होगा और इसीलिए हमराही में दिव्यांग साथियों की मोहब्बत की ही तो कहानी रही है। और फिर सुनने वाले भी हमारे नज़रों के पार वाले ही साथी हैं सारे, तो इसलिए ये शेर आप सबकी खिदमत में अर्ज़ किया। खैर, तो 66th एपिसोड की जो बात मैंने बताई, उसके बाद हमारे अनुज भाई नंद किशोर ने बहुत विस्तार से दिव्यांगता और उससे जुड़ी हुई तमाम बारीकियों पर शानदार मैसेज किया। और मैं कहता हूँ कि वो मैसेज सुनना चाहिए साथियों को जिनको कुछ हद तक दिव्यांगता की बारीकियों को समझना है, उनकी श्रेणियों को जानना है और उसकी जटिलताओं को समझना है, तो वो मैसेज ज़रूर आपको सुनना चाहिए। इसके अलावा आजकल सीमा जी की भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, धन्यवाद सीमा। और भी जो साथी सुन रहे हैं, चाहे वो दीपक जी हों या और भी जितने भी साथी जिन्होंने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं, आप सबका शुक्रिया। अब सब बात करते हैं 67वें एपिसोड की। और हमराही के 67वें एपिसोड में एक धीरज भाई ने भी प्रतिक्रिया दी थी, वो भी हमारे अनुज हैं, धन्यवाद धीरज। और याददाश्त तो वाकई में जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है। आजकल के मैं युवा साथियों को देखता हूँ या फिर यूट्यूब पर कई लोगों को सुनता हूँ तो लगता है यार ये क्या करते हैं, ये क्या खाते हैं, ये किस तरह से इस तरह की जानकारियाँ जुटा लेते हैं। खैर, तो हमराही का एपिसोड 67वां जो हुआ था वो दीपेश जी के साथ हुआ था। गुजरात सूरत से हैं वो दीपेश गामित और उनकी धर्म पत्नी के साथ, और दोनों ही दृष्टिबाधित हैं। दीपेश से संभवतः पहली बार दाहोद के कन्वेंशन में मिलना हुआ था और उसके बाद में विचार आया मन में कि दीपेश के साथ भी प्रोग्राम किया जा सकता है। इस बार दीपेश हमारे पूरी वाले प्रोग्राम में भी आए थे संजय भाई चावड़ा जी के साथ में। तो दीपेश जी की कहानी में थोड़ी सी दिक्कतें रही, वही टेक्नोलॉजी की वजह से। एक बार में प्रोग्राम रिकॉर्ड नहीं हो पाया, फिर दूसरी बार में बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम हुआ तो पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा हुआ। और मज़े की बात ये हुई कि दीपेश भाई के साथ जो हमने प्रोग्राम किया वो रेडियो मधुबन वाले भी चलाना भूल गए। मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया, बहुत दिन तक इंतज़ार करते रहे। दीपेश भाई भी इधर मुझे पूछते रहे कि सर कहाँ है कार्यक्रम। मैंने कहा यार, और वही उन दिनों वैसे भी ये हमराही कार्यक्रम जो है अपनी अंतिम सांसें, यार ऐसा नहीं कहेंगे, मतलब उन दिनों काफ़ी कठिन दौर से गुज़र रहा था। तो उन्होंने भी कहा चेक करते हैं। चेक किया तो पता चला वो तो प्ले ही नहीं कर पाए। अब फिर भाई उनको बताया, याद दिलाया, तब उन्होंने ढूंढा और फिर दोबारा उसकी एडिटिंग की और फिर उसको प्ले किया और तब जा कर के वो मेरे पास पहुंचा और फिर उसको हमने
रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। तो ऐसे ही मैंने कहा ना कि हर कहानी के साथ अपनी कोई ना कोई कहानी ज़रूर जुड़ी होती है, इसीलिए द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को लाने की आवश्यकता महसूस हुई। कई लोगों को लगता है कि यार ये बेकार का वो है, मतलब दिखावा या फालतू मतलब काम है, लेकिन यार अब हम तो बड़े वो नज़दीक से इन सब चीज़ों से जुड़े रहे हैं, तो फिर सोचते हैं कि यार ये भी एक अच्छा, दिमाग में क्या था कि हर वो काम करना है जो थोड़ा हट के हो, जो थोड़ा अलग हो। अब उस अलग अलग में के चक्कर में कुछ सही कुछ गलत करते चले गए, और बस रिकॉर्डिंग क्लब के देखिए 9 वर्ष के मुहाने पर आ गए हैं, ख़त्म होने के 2 अंकों में प्रवेश करेगा अब बहुत जल्द रिकॉर्डिंग क्लब। बात करते हैं 68वें एपिसोड की। हमराही का 68वां एपिसोड भी ऐसे ही कन्वेंशन से ही निकला था। 2022 में आबू कन्वेंशन में एक साथी शामिल हुए, आदरणीय रामावतार त्यागी सर, और उनसे भी मैंने संपर्क किया। मैंने कहा सर आपके साथ प्रोग्राम करने की इच्छा है। अच्छा, सर के मैसेजेस बड़े अध्यात्म से भरपूर आते थे, तो मुझे लगा यार कुछ नई चीज़ इसमें मिल सकती है। और एक बार ऐसी बातचीत में सर से जानने को मिला कि उनकी पहली पत्नी से जो बालक है वो कहीं और है। ये कुछ कहानी जानने को मिली, मतलब गांव में रहता है ना, वो अलग रहते हैं अपनी दूसरी वाइफ के साथ फरीदाबाद में, उनकी एक बेटी है, उस बालक से भी संबंध है, और उनके गांव के लोगों ने अच्छा सलूक नहीं किया उनके साथ, मतलब उनके परिवार के लोगों ने। तो मुझे लगा यार कि इस कहानी में भी कुछ दम है। फिर उनके साथ वो कहानी रिकॉर्ड हुई, और यहाँ पर मज़ेदार बात ये हुई कि सर को बड़े मतलब सर से मैंने पूछा भी कई बार, मैंने कहा सर ये सब बातें आप जो कह रहे हैं सब सही हैं? सर ने कहा हाँ। फिर सर को एक बार ये चिंता भी हुई कि यार ये बातें गांव वालों तक पहुंचेंगी तो वो क्या करेंगे। तो फिर वो खुद ही जवाब देने लगे कि कुछ नहीं, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, देखता हूँ मैं क्या कर लेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, एक सीनियर सिटीज़न होने के नाते जो दुविधा, जो उलझन उनके मन में हो सकती है, वो सारी उलझन दुविधा सर के मन में भी थी। लेकिन कार्यक्रम का उद्देश्य ही होता है संदेश देना दोस्तों। वो बात एक अलग है कि वो संदेश देने में कितना सफल हो, कितना नहीं हो। जैसा कि भाई आनंद किशोर ने भी कहा कि अगर हम किसी एक दो के भी जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन अगर ला पाएँ तो इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं हो सकती है। और हमराही के पीछे हमारा यही उद्देश्य था। जैसा कि मैंने कई बार बताया, अनफॉर्चुनेटली तथ्यात्मक रूप से वो जानकारी मैं आपके सामने नहीं रख पाया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कई लोगों ने फ़ोन करके कहा कि हमने जब हमारे घर वालों को हमराही कार्यक्रम सुनवाया तो हमारी शादी की राहें आसान हो गई। और एक तो उदाहरण हमारे ग्रुप में ही हैं जो आते रहते हैं अक्सर। अभी पिछले दिनों एक कमेंट में भी उन्होंने कहा था, आदरणीय सविता मैम जो रिंकू लाल जी सर की वाइफ हैं, उन्होंने भी अपने मैसेज में कमेंट में कहा था कि उनको निर्णय लेने में बड़ी आसानी हुई इस कार्यक्रम को सुनने के बाद। तो ये परिवर्तन होता है दोस्तों। लेकिन आज जिस परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूँ, उस परिवर्तन को सुनने समझने के बाद अगर आप कितने भी मन में आपके खटास हो या रिकॉर्डिंग क्लब के प्रति अगर कोई छोटी मोटी नाराज़गी भी हो ना, और अगर आपने ये बात सुन ली प्रोग्राम की, मतलब आज नहीं बताऊंगा तो कल, तो हो सकता है 1-2% आपकी नाराज़गी रिकॉर्डिंग क्लब से कुछ तो कम होगी। क्योंकि देखिए, नाराज़गी के तो कई कारण हो सकते हैं। कभी व्यक्तिगत नाराज़गी भी हो सकती है। जैसे हमारे एक मित्र हैं, मेरे बहुत ही करीबी, उन्होंने एक समय में मुझे कहा था, अभी नहीं 2-3 साल हो गए, 3-4 साल हो गए इस बात को, कि यार तुम तो रिकॉर्डिंग क्लब में ज़्यादा एक्टिव रहते हो, संदीप को लाभ पहुंचा रहे हो तुम तो। उसने कहा भाई तू जिस दिन समझ जाएगा ना कि वहाँ किसको लाभ मिल रहा है, उस दिन तो खुद भी लाभ पहुंचाने लग जाएगा। तो बड़े मज़ेदार बात है, वो कोरोना काल की बात है जब डिबेट कंपटीशन, और वो साथी भी हमारे क्लब में आज भी बड़े एक्टिव हैं। उनके गाहे बगाहे मैसेज जब आते हैं तो लोग मंत्र मुग्ध होकर के सुना करते हैं।
अगर वो साथी इस कहानी को सुनेंगे तो स्वयं समझ जाएंगे। अच्छा, वो भी मेरे बहुत ही आसपास के हैं, मतलब जीवन में हम लोगों का जीवन साथ साथ लगभग रहा है, और उनको कहने वाला भी हमारे जैसा ही समकक्षी। तो ये कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन हाँ, मैं कह रहा था कि अब जो कल के एपिसोड में मैं जो इस हमराही कार्यक्रम ने वास्तव में जो परिवर्तन किया है किसी के जीवन में, वो मैं बताऊंगा। और आप देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आज भी मेरा वो भरोसा बहुत स्ट्रांग हुआ कि मैं इत्तेफाक में बिलीव करता हूँ दोस्तों, इत्तेफाक में विश्वास रखता हूँ। हमराही के 66 एपिसोड में कल तक सुना चुका था, आज 67वां सुना दिया। मैंने तो ये कतई नहीं सोचा था कि इनको सुनाने के दौरान भी अचानक से ऐसे व्यक्ति का मुझे कॉल आएगा जिसने अभी तक द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब को नहीं सुना है, जो स्वयं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों में व्यस्त है, जो स्वयं इस हमराही कार्यक्रम का हिस्सा रह चुका है। उसका मुझे कॉल आया आज, और उन्होंने मुझे बताया कि सर, इस हमराही ने हमारे जीवन में जो परिवर्तन किया है उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, और जो काम हम 10 साल में नहीं कर सके वो पिछले 2-3 सालों में वो हो गया इस हमराही कार्यक्रम की बदौलत। आप समझ रहे होंगे कि ये कौन सी पहेली है भाई, लेकिन सचमुच ये पहेली है, और इस पहेली का रहस्योद्घाटन कल होगा दोस्तों। तो मेरा हाथ जोड़ करके आप सबसे विनम्र अनुरोध है, मानता हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब में कोई मसाला नहीं है, कोई ज्ञान बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसके हिसाब से भी सही, उसकी दुहाई को मैं देते हुए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल जो हमराही का एपिसोड नंबर 344 आएगा, सॉरी द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब का एपिसोड जो 344 आएगा, जिसमें जो मैं कहानी सुनाऊँगा, सच्ची कहानी, जिसके बारे में सिर्फ आज ही फ़ोन आया है मुझे, आज ही। कल मैं आपको टाइम भी बता दूंगा कि आज कितनी बजे मुझे कॉल आया। अगर मैं अंदाजे से कहूँ तो लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में कॉल आया, जब मैं लौट रहा था अपने घर को, 1 से 2 बजे के बीच में। बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनिएगा ज़रूर, और हमराही से जुड़ी हुई कहानी है। तो चलिए, आज तो इतना ही, काफ़ी बोर कर दिया आप सबको। मिलते हैं फिर कल इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। धन्यवाद। और हाँ, आप सबकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बेसब्री के साथ इंतज़ार रहता है मुझे। नमस्कार।